आज हम MCQs स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारी वीडियो जो होती है वो चंद मिनट की होती है, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट और टॉप MCQs होते हैं फ़िज़िक्स के वो हम उसमें इंक्लूड करते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो और आप आसानी से अपने जो MCQs हैं व कोर्स है टेस्ट के लिए जो प्रिपरेशन है वो आसानी से कर सकें और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मासलेस। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के मास होते हैं और प्रोटॉन जो होता है वो मासलेस होता है। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो प्रोटॉन का कोई मास नहीं होता, एक एनर्जी होती है। नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। तो साउंड में जो स्टडी की जाती है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स का नाम क्या है? एकॉस्टिक्स। तो एकॉस्टिक्स में हम क्या करते हैं? साउंड की स्टडी करते हैं। द फार्मूला ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज। तो ये अक्सर टेस्ट में आता है। तो सेंटीग्रेड से जो फ़ारेनहाइट स्केल में आप कन्वर्ट करते हैं, तो आप ऑप्शन बी देखें, F-32/9 इज़ इक्वल टू C/5। तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज़ इक्वल टू। तो ऑप्शन ए देखें, तो डेल एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल टी। तो ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन इज। तो ये MCQs अक्सर टेस्ट में आते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किए हैं। तो कोफिशिएंट और लीनियर कोफिशिएंट या वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो यूनिट है वो K इनवर्स है। नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। ये तो रिपीट हुआ है जो मैंने पहले बोला था, एकॉस्टिक्स। द फार्मूला ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के सारे ये दोबारा से रिपीट हुए हैं, आप देख सकते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये भी रिपीट हुआ है। द यूनिट ऑफ ये भी रिपीट हुआ है, सॉरी। लीनियर एक्सपेंशन अकर्स इन। तो लीनियर एक्सपेंशन कौन से स्टेट में अकर होता है? एक मिनट, अच्छा। तो लीनियर एक्सपेंशन जो है अकर होता है सॉलिड में, ठीक है। लिक्विड में वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है और सॉलिड में भी लीनियर एक्सपेंशन होता है। व्हेन बॉडी इज इन मोशन ऑलवेज चेंज। व्हेन बॉडी इज इन मोशन ऑलवेज चेंज, क्या चेंज करता है? वेलोसिटी चेंज करता है, एक्सेलरेशन चेंज करता है, कि पोजीशन वेक्टर चेंज करता है या मोमेंटम। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। जब बॉडी मोशन में होती है तो पोजीशन वेक्टर उसका चेंज होता है। A man is in a car moving with velocity 36 km/h. His speed with respect to the car is। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इनर्शिया के बारे में, तो रिलेटिव मोशन के बारे में भी पढ़ा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट कार में होता है तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर कार में हो उसके साथ हो, तो वो क्या कहेगा कि उसकी वो मोशन में नहीं है, ठीक है। जबकि बाहर जब होता है कोई बंदा तो कहता है कि वो मोशन में है। तो कार की वेलोसिटी 36 km/h है, लेकिन आपके साथ अगर कोई बंदा बैठा है तो वो कौन सी पोजीशन में है? वो रेस्ट पोजीशन में है, इसलिए उसका नहीं होगा, मोशन में नहीं होगा वो। तो उसका जो स्पीड होगा विद रिस्पेक्ट टू कार वो 0 होगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में भी देखा होगा। तो वो क्या शो करता है? वो डिस्टेंस शो करता है, सॉरी। स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो डिस्टेंस शो करता है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट शो करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अगर यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ होता तो वो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता? डिस्टेंस होता। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम इक्वल व्हेन बॉडी। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। जब बॉडी की एक्सेलरेशन 0 हो तो उसकी इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी सेम होती। जब सेम हो तो उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगी? वो 0 होगी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आता तो ज़ाहिर बात है कि एक्सेलरेशन 0 ही रहेगा, क्योंकि हम एक्सेलरेशन की डिफिनीशन ऐसे ही करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो
इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा जब इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी क्या हो, इक्वल हो।